हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4। अभी तक हमने 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1.4 को। ध्यान दिया जाए, 1.4 में ये बोलता है ना कि जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो रेशनल है कि इरेशनल है। बस हमें सिर्फ छांटना है, रेशनल है कि इरेशनल है। ध्यान दिया जाए, समझिए, रेशनल है कि इरेशनल। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होते हैं ना, रैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जिसका हम लोग फ्रैक्शन बना सकते हैं, वैसा नंबर जिसे हमें फ्रैक्शन जिसे हम बना सकते हैं उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पे समझिए। ठीक है, ये जो नंबर जो दिख रहा है ना, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एक बात बताइए, इसमें 2 क्या है, रैशनल की रेशनल? अब बोलोगे रैशनल, रैशनल है। क्लियर है? और जो √5 है वो कैसा नंबर है? इरेशनल। कैसा नंबर है? इरेशनल। ठीक है ना? तो 2 माइनस √5 एक ऐसा ग्रुप, नंबर्स का ग्रुप है जिसमें एक रैशनल भी और एक इरेशनल भी है। ठीक है, तो इस केस में ना, ऐसा कंडीशन में अगर किसी भी नंबर में अगर एक रैशनल आ जाए ना, इरेशनल आ जाए ना, तो पूरा पूरा ग्रुप को क्या बना देता है? इरेशनल। तो ये पहला नंबर क्या होगा? इरेशनल। क्या होना चाहिए? इरेशनल, इरेशनल नंबर। क्लियर है? अब सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। इसे हम लोग ब्रैकेट अगर हटा दे, इस क्वेश्चन का अगर हम लोग ब्रैकेट हटा दे तो इस तरह दिखेगा। क्लियर है? दिखेगा, एकदम दिखेगा। ठीक है, और -√23 से +√23 कट जाएगा। क्लियर है? और कट के क्या आएगा? 3। ठीक है, 3 आ रहा और कुछ नहीं है नीचे, तो आप बोलोगे 1 बोल सकते हैं। तो 3/1 मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, जिसमें से पी क्या हो गया? 3, और नीचे क्या हो गया? 1 क्या हो गया? क्यू। नहीं तो 3/1 क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर कैसा नंबर? आप बोलोगे रैशनल नंबर। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए ना, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो √7 से √7 हम कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/7। 2/7 क्या है? एक फ्रैक्शन का फॉर्म में है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ये क्या नंबर होगा? रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में ना 1 तो रैशनल है, 1 क्या है? रैशनल। लेकिन √2 क्या होता है? इरेशनल। √2 क्या होता है? आप बोलोगे इरेशनल। ठीक है ना? रैशनल नंबर को अगर कभी भी इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए ना, तो आंसर जो होगा ना वो हमेशा इरेशनल निकल के आता है। आंसर क्या आता है? इरेशनल। ठीक है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में 2, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है इरेशनल है। 2 कैसा नंबर? रैशनल। और जो ये जो पाई दिख रहा है ना, वो इरेशनल है। पाई क्या होता है? इरेशनल, है ना? और अगर, है ना, इरेशनल को रैशनल से अगर हम इंटू करें ना, इरेशनल को रैशनल से इंटू करें तो होता क्या है? इरेशनल। क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए, हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा समझा जाए। ठीक है, हमें इंटू करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है? इंटू करना है। ठीक है, तो समझिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो हमें फर्स्ट जो नंबर है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का 3, है ना, 3 से ना एक पूरे पार्ट को इंटू करना होता है। फर्स्ट नंबर जो कि 3 है, 3 से पूरे पार्ट को इंटू करना होता है। ठीक है, तो हम करते हैं 3 × 2 + √5। क्लियर है? अब जो बच गया +√3, जो बच गया +√3। ठीक है, ये +√3 से भी ना फिर से पूरे पार्ट में इंटू करना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 + √2। क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, अभी ना, अभी तक हम ना इस चीज़ को इंटू किए नहीं है, इंटू के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, अब हम इंटू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझिए, 3 × 2 = 6, 3 × 2 =
6, 3 को रूट 5 से इंटू करेंगे तो 3√5, 3√5, ठीक है, और प्लस का प्लस, फिर √3 को इंटू करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2√3, 2√3, और प्लस का प्लस, √3 को इंटू करेंगे √2 से तो आना चाहिए क्या, रूट का अंदर 6, रूट का अंदर 6। क्लियर है। अच्छा, क्या जो है बाकी नंबर सब किसी से मैच कर रहा, आप बोलो एकदम नहीं कर रहा, यहाँ √6 यहाँ √3 है √5 है, ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। अगर मैच करता तो ऐड करना रहता तो ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करना रहता तो सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। सेम चीज है ना, सेम चीज अभी हम लोग जो सीखे 3 से पूरे पार्ट को इंटू करेंगे, 3 से पूरे पार्ट को इंटू करेंगे, ठीक है। इसे दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है जो कि अभी हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। 3 से पूरे पार्ट को इंटू करेंगे, हाँ या ना, और जो बच गया +√3, +√3 से ही पूरे पार्ट को इंटू करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अभी इंटू हमें किए नहीं है, इंटू के फॉर्म में लिखे, ठीक है। इंटू करते हैं, 3 3 जा 9, 3 को √3 से क्या आएगा 3√3, ठीक है। फिर से √3 को इंटू करेंगे 3 से क्या आएगा प्लस का 3√3, ठीक है, और √3 को इंटू करेंगे √3 से, है ना। सेम टाइप का अगर इंटू करें ना, अगर हम √2 को इंटू करेंगे ना √2 से तो याद रखने का है कि रूट हट जाता है, इंटू करने पे क्या होता है रूट हट जाता है, लेकिन सेम ना हो, √3 हो और √3 हो, √2 और √3 हो, अगर अलग अलग हो और इंटू करना है तो रूट के अंदर इंटू हो जाता है, मतलब रूट क्या होगा 6, रूट क्या होगा 6। तो सेम चीज़ √3 को अगर हम √3 से इंटू करेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3, क्या होना चाहिए 3। अब थोड़ा सा समझा जाए, क्या सेम चीज़ प्लस में, सेम चीज़ क्या माइनस में दिख रहा, हाँ एकदम दिख रहा। क्या बचा 9 - 3, मतलब आंसर क्या 6, आंसर क्या होना चाहिए 6। सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान दिया जाए, है ना। एक फॉर्मूला सुने होंगे आप लोग, a + b और a - b। एक फॉर्मूला होता है दुनिया में a + b a - b, मतलब एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है ना वो a² - b², a² - b², याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो समझा जाए, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन जो दिख रहा 3 + √3 और 3 - √3, ठीक है। इस पर अगर ध्यान से देखा जाए तो सेम चीज़ एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ठीक है। तो हम 3 को क्या मान सकते हैं a और √3 को क्या मान सकते हैं b, है ना। तो दिख रहा a + b a - b, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b², b हमें किसे माने हैं √3 को, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा 9, और √3 का स्क्वायर किया जाए तो रूट तो हट जाएगा, क्या आएगा 3, और घटाया जाए तो क्या आना चाहिए 6। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, समझा जाए। देखो एक बात बताया जाए, अगर a हो और इंटू a हो तो इसे हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं a², आप बोलोगे एकदम लिख सकते हैं सर, a इंटू ए क्या होता है a², ठीक है। और नहीं तो अगर a² हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, a इंटू ए लिख सकते हैं। तो सेम मेथड को, है ना, हम इसे ऐसे कर सकते हैं √5 √2 और फिर से √5 + √2, 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम लोग सीख के आए हैं कि पहला टर्म से पूरे पार्ट को इंटू करें, पहला टर्म से पूरे पार्ट को इंटू किया जाए, और जो बच गया +√2 इसे भी पूरे पार्ट को इंटू किया जाए। क्लियर है ना। अब इंटू करते हैं, √5 को अगर √5 से इंटू करेंगे ना तो क्या आएगा 5, और √5 को अगर √2 से इंटू करेंगे तो रूट का 10 प्लस √2 को अगर √5 से इंटू करेंगे ना तो रूट का 10, और √2 को अगर √2 से इंटू करेंगे ना तो क्या आएगा 2। सॉल्व करा जाए, 5 में 2 ऐड कर लेंगे, क्या आएगा 7, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, है ना। तो 1√10 और 1√10 को अगर जोड़ेंगे तो 2√10 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√10, ये हमारा क्या है आंसर, क्या है
आंसर। ठीक है, अच्छा इससे भी दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। √5 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है? a स्क्वायर दिख रहा है, √5 को हम a मानेंगे और √2 को हम लोग b मानेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या है? √5, तो a स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है? √2, तो b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a के जगह √5 और b के जगह √2। हाँ है ना? क्लियर है? ठीक है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आएगा? 5, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, और प्लस है ना, रूट वाले अंदर में 2 हो जाएगा तो 2√10, 2√10। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2√10। क्लियर है? सेम आंसर, सेम आंसर है। हाँ है ना? क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है √5 माइनस √2 और √5 माइनस √5 प्लस √2। क्लियर है? ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं, है ना? इसे अलग अलग करके भी इंटू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इससे पूरे पार्ट को, इससे पूरे पार्ट को। ठीक है, लेकिन अभी हम फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एक बार माइनस में होना चाहिए, एक बार प्लस में होना चाहिए, एक बार प्लस में होना चाहिए, एक बार माइनस में होना चाहिए। तो दिख रहा है एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, तो रिजल्ट क्या होता है? a स्क्वायर। रिजल्ट क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर है? तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। तो 5 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 3। ठीक है, डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने वाला पूरा क्वेश्चन है, पूरी समझने पे क्वेश्चन है, ध्यान दिए, पूरा समझे, अच्छा ध्यान समझो। क्वेश्चन ये बोलता है ना कि पाई इज इक्वल टू c/d, पाई इज इक्वल टू c/d। अच्छा एक बात बताइए, c/d है ये p/q के फ्रैक्स, ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं? जो c/d है ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं? अब लोग एकदम है। तो इसका क्या मतलब होना चाहिए था? इसका क्या मतलब होना चाहिए था? इरेशनल है। मतलब क्या होना है? ये रेशनल नंबर है ना, पाई इज इक्वल टू c/d। ठीक है, और c/d जो है वो p/q के फॉर्म में है, तो मतलब ये रेशनल नंबर होना चाहिए था। ठीक है ना? लेकिन पाई क्या होता है एक्चुअल में? हम लोग क्या सीख के आए? पाई होता है इरेशनल, पाई होता है इरेशनल। ठीक है, तो एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, समझिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। जो पाई होता है ना, ये पाई जो होता है वो सरकमफ्रेंस है ना और डायमीटर का रेशियो को बोलते हैं। मतलब समझ में आ रहा? 0 से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और 0 से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, तो मतलब अगर पूरा डिस्टेंस का बात किया जाए ना तो पूरा डिस्टेंस को डायमीटर बोलते हैं, जो कि 2r होता है। क्या होता है? 2r। इस सरकमफ्रेंस को हम लोग c से डिनोट करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसे लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। क्लियर है ना? सरकमफ्रेंस को किससे डिनोट करना चाहेंगे हम लोग? c से। और 2πr को ना 2r है ना, पाई इंटू 2r लिख लेते हैं। 2r को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है ना? तो c इज इक्वल टू ये 2r बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? d। क्या लिख सकते हैं? d। ठीक है, और इस तरह से पाई इज इक्वल टू d नीचे आ जाएगा तो c/d, c/d। क्वेश्चन में यही बोला है ना कि पाई इज इक्वल टू c/d। पाई का मतलब होता है ना, पाई जो होता है ना उस सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो को बोलते हैं। पाई जो होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो को बोलते हैं। ठीक है ना? तो समझिए, एक बात बताया जाए, है ना, तो c/d क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन है। तो मतलब ये क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन है, मतलब p/q के फॉर्म में। ठीक है, p/q के फॉर्म में होते हुए भी ये इरेशनल होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि ना p ना इंटीजर नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं बोला गया कि p और q क्या है? इंटीजर है ना? p और जो q है वो हर समय इंटीजर नहीं हो सकता है
है ना, हमेशा पी और क्यू इंटीजर कभी भी हर समय, मतलब हो सकता है लेकिन हर समय नहीं हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है। क्लियर? तो इसका ये मतलब है अगर पी कभी भी डेसिमल में आ गया, अगर पी कभी भी डेसिमल में आ गया, ठीक है, तो पूरे पार्ट क्या बन जाएगा, पूरा जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर क्यू भी डेसिमल में आ गया, क्यू भी डेसिमल में आ गया तो पूरा पार्ट को क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा, इरेशनल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सी बाई डी होता है मतलब पाई, पाई कैसा वैल्यू होता है, इरेशनल होता है। क्लियर है? एक कॉन्ट्राडिक्शन को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देके हम समझाना चाहते हैं, है ना, यहाँ पे लिखे 5, यहाँ पे लिख लिया 3.96 के, बताइए। क्लियर है ना, ये क्या हो गया, डेसिमल में हो गया। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना, और भी जा रहा और आगे आगे ले सकते हैं, है ना, वैसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे तो पूरे पार्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल, पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्लियर है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पाई जा इरेशनल नंबर। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोलता है कि अंडर रूट 9.3 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, अभी तक हम लोग ना कोई भी नंबर्स हो, है ना, कोई भी नंबर्स हो, जैसे कि 5 -7 2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख गया। फ्रैक्शन वाले वैल्यू 1.2 -5/2 ये सब सीख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, रूट वाले वैल्यू 2 √3 √5 ये सब सीख चुके हैं। ठीक है, अभी जो है ना वो रूट के अंदर, रूट का अंदर डेसिमल में आएगा, जैसे कि 5.2 √9.3 अभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो रूट का अंदर डेसिमल में अगर हो तो उसे हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान दिया जाए। देखिए क्वेश्चन रूट का अंदर 9.3, ठीक है, समझा जाता है, ध्यान दिया जाए। हम लोग ना 9.3 लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, वैसा लाइन जो कि 9.3 लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये लेंथ हम ले रहे हैं 9.3, ये लेंथ हम ले रहे हैं 9.3, है ना, ये लेंथ जो है ना वो 9.3 का है, और 1 यूनिट हमें एक्स्ट्रा लेना है, 1 यूनिट हमें एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो 1 यूनिट हमें एक्स्ट्रा लेते हैं, 1 यूनिट एक्स्ट्रा। ठीक है, ये 1 यूनिट है, तो मतलब क्लियर है, तो पूरा कितना हो जाएगा 10.3। क्लियर है ना, जितना क्वेश्चन में बोला जाए उतना पहले ड्रॉ कर दिया जाए, उसके बाद 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लिए, है ना, नाम दे देते हैं इसका ए और इसका बी। क्लियर है, ए और बी। ठीक है, ए और बी को ना सर्कल का डायमीटर मान के, ए और बी को सर्कल का डायमीटर मान के एक हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर है ना, ध्यान दिया जाए। ठीक है, अच्छा एक बात बताया जाए, यहां से लेके यहां तक हम डायमीटर मान रहे ना, ए बी मेरे लिए क्या है, आप बोलोगे डायमीटर, ए बी जो है वो मेरे लिए क्या है, डायमीटर, है ना, डी है, तो कितना होगा 10.3 है, 10.3, तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए, इसका हाफ 10.3 डिवाइड 2। ठीक है, तो क्या होगा 2 5 जा 10, पॉइंट देंगे, 2 1 जा 2, है ना, 2 5 जा 10, यही होना चाहिए। ये क्या है, इसका रेडियस। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, तो 5.15 का लेंथ को हम कंपास में सेट करेंगे। ठीक है, और सेट करके ना यहाँ पकड़ेंगे और इस हिसाब से ड्रॉ करना है ना, तो हम बोर्ड में हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए कॉपी में सही से करा जाए। ठीक है, तो हम एक ड्रॉ करते हैं जो कि सेमी सर्कल है, जो कि सेमी सर्कल है, और कितना लेंथ का है ना, कितना रेडियस लिया है 5.15 रेडियस लेके इसके ऊपर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए। क्लियर है, तो एक बात बताया जाए, ये पूरा जो है 10.5 है, तो इसका जो ये सेंटर रहा है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए 1.5, तो ये वाली लेंथ कितना है 5.15, ये वाली लेंथ कितना है 5.15। आप बोलोगे एकदम हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अच्छा सिर्फ ये वाला लेंथ का बात किया जाए तो 1 यूनिट हम घटा सकते हैं, है ना, तो ये वाला लेंथ कितना होगा 4.15, 4.15, कोई दिक्कत, एकदम नहीं दिक्कत। ठीक है ना, इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ मिल जाएगा, है ना, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में सीख चुके हैं इसके पहले क्लास में। ठीक है,
इस टाइप से एक आर्क लेने का, अपने से एक आर्क लेने का है, इस टाइप से सर्कल करने का है, फर्स्ट कट, सेकेंड कट और थर्ड कट बीच में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये कैसा लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन। कैसा लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये क्या? 90 डिग्री। हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा? ठीक है ना? ये ओ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना? इसे भी हम लोग नाम दे सकते हैं कुछ भी अपना हिसाब से, ठीक है। तो ए बी, ये हो जाएगा पी, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं क्यू। क्लियर है ना? इसे मिला देंगे, सेंटर से इस डिस्टेंस को मिला देंगे। तो एक बात बताया जाए, सेंटर से सरकमफ्रेंस है ना, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओपी होगा ना, ओपी, वो भी किसका काम करेगा? रेडियस का। और रेडियस है कितना? 5.15। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5.15। क्लियर है ना? तो ये डिस्टेंस है 5.15, ये डिस्टेंस है 4.15। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस को नाम एक्स मानना चाहते हैं। क्या मानना चाहते हैं? एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे लेट, है ना, पी क्यू, लेट पी क्यू इज इक्वल टू क्या? एक्स। पी क्यू इज इक्वल टू क्या? एक्स। अगर गौर से ध्यान दिया जाए ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ठीक है। तो बोला जाए इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं आप, और एकदम लगा सकते हैं सर, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर का सम का इक्वल होता है। क्लियर है? ठीक है। पाइथागोरस यही बोलता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम का इक्वल होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ओपी का स्क्वायर मतलब 5.15 का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको इधर लाना चाहते हैं, तो 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला लग रहा है, इसका पहले जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताए थे? ए प्लस बी, मतलब एक बार जोड़ देना है 5.15 और एक बार पहले ऐड करते हैं और दूसरा बार सब्ट्रैक्ट। एक बार ऐड करना होता है और दूसरा बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर। अगर ऐड किया जाए ना तो 9.30 और इनटू, अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए ना तो 1 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है? तो एक बात बताया जाए, 9.30 है ना, इंटू करेंगे तो, और अंडर रूट इधर आता है, स्क्वायर इधर आता है, क्या बनता है? रूट। तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अंडर रूट 9.3, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया है ना? पी क्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 9.3, ठीक है। यही निकालना था हमें, यही निकालना था ना। अब ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है ना, तो इसी लेंथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और आप आगे ले सकते हैं, है ना, 2 यूनिट, है ना, 2 ले सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? 1, ये क्या है? 1। आगे ले सकते हैं 2 और आगे ले सकते हैं 3, ठीक है। क्लियर है ना? मतलब ये कि जो स्केल होता है ना वो 0 होता है, 0 के बाद क्या? 1 2 3। तो ये हमारे लिए जीरो है, क्यू है ना, ये हमारे लिए क्या कर रहा है? 0 काम कर रहा है, ठीक है। आगे ले सकते हैं 1 2 3, ठीक है। अच्छा, ये 9.3 आ गया, है ना। तो इस चीज को मेजरमेंट करके हमें ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है? ड्रॉ कर देना है। क्लियर है? तो ड्रॉ कर देना है। तो जहां पे कट करेगा ना, जहां पे कट करेगा, है ना, वो पॉइंट जो होगा ना वो 9.3 को दिखाएगा। क्लियर है? हाँ है ना, ठीक है। इसी टाइप से और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, जिसमें रेशनलाइजेशन होता है। रेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझा जाए, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।
रेशनलाइजेशन में ना जो डिनोमिनेटर होता है ना उससे हम लोग ऊपर भी इंटू करते हैं, नीचे भी इंटू करते हैं। क्लियर है? समझ में नहीं आया होगा, दिखाया जाए, करके दिखाते हैं। √7 क्या है? नीचे है, डिनोमिनेटर का वैल्यू है, तो ऊपर भी इंटू करेंगे और नीचे भी इंटू करेंगे, लेकिन साइन को चेंज करके। यहाँ तो साइन ही नहीं है, चेंज इसमें क्या किया जाए? ठीक है, तो सेम चीज, तो √7 को हम लोग इंटू करेंगे किससे? 1 से, तो क्या आएगा? √7। और अभी हम लोग जानते हैं कि √7 इंटू √7 क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अभी हम लोग सीखे कि जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है उससे हम लोग ऊपर भी इंटू करते हैं, नीचे भी इंटू करते हैं, लेकिन साइन को चेंज करके। तो यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए? प्लस, और नीचे भी इंटू करेंगे। क्लियर है ना? नीचे वाले से ऊपर भी इंटू किया, नीचे भी इंटू किया, लेकिन साइन को चेंज करके। क्लियर है? तो ध्यान दिया जाए, तो पूरे पार्ट को 1 में इंटू करेंगे ना, तो सेम होगा, सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे क्या है? a माइनस बी और a प्लस बी। अभी हम पढ़ के आए हैं a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, √7 प्लस √6। ठीक है, यहाँ पे √7 का स्क्वायर क्या होता है? 7, और √6 का स्क्वायर क्या होता है? 6। तो इस तरह से √7 प्लस √6, नीचे क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। तो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं √7 प्लस √6, ये हमारा क्या है? आंसर। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3, 1 इज इक्वल टू √5 √2। हम देख चुके हैं कि सेम चीज से ऊपर भी इंटू किया जाए और नीचे भी इंटू किया जाए। क्लियर है? लेकिन साइन को चेंज करके, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो सेम चीज को अगर हम 1 से इंटू करेंगे ना, तो सेम वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, फिर से फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर। ठीक है, तो √5 माइनस √2। ठीक है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, √5 माइनस √2, और 5 में से 2 को अगर घटाया जाए तो क्या आना चाहिए? 3। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो सेम चीज ऊपर इंटू करेंगे, लेकिन साइन को चेंज करके, साइन को चेंज करके। क्लियर है? ठीक है, तो इंटू किया जाए, इससे 1 से अगर इंटू किया जाए तो सेम चीज सेम रह जाएगा। फिर से a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b मीन्स 2 का स्क्वायर, b मीन्स 2 का स्क्वायर, तो ऊपर √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया तो 3, ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, क्लियर है ना? हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 की ओर। ठीक है ना? ये जो एक्सरसाइज है, ये सब सारे एक्सरसाइज का जो बोर्ड का जो PDF है, नोट्स है ना, वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।